नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। कल जेएसएससी के द्वारा एक और नई वैकेंसी रिलीज की गई दोस्तों, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप ऑफिशियल साइट पर सारी डिटेल देख सकते हैं, या फिर मैं टेलीग्राम में शेयर कर देता हूं पीडीएफ को। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी वैकेंसी आते हैं सबके अपडेट टेलीग्राम में आपको मिलते रहते हैं साथियों। तो कल मैं थोड़ा बिजी था, जिसके कारण एक्टिव नहीं था, जिसके कारण थोड़े से वीडियो में लेट हुआ है। तो सारी जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं जो भी अभ्यर्थी 2021 में फॉर्म भरे थे, क्योंकि ये जो फॉर्म है पहले भी आ चुका था और कई बार रद्द भी हो चुका है। तो 21 में जो फॉर्म भरे हैं या पहले फॉर्म भरे हैं उनको फिर से पेमेंट नहीं करना है, उनको रीलॉगिन करना है और कुछ करेक्शन करना है तो कर सकते हैं। बाकी उनको फी दोबारा नहीं लगने वाला है। तो पहले जो फिल किए हुए हैं उनको सभी चीज़ें पता है डिटेल में, और जो नए अभ्यर्थी हैं इस बार एलिजिबल हुए हैं वे लोग आवेदन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा पोस्ट है दोस्तों। और यहाँ पर रिक्तियों का विवरण सबसे पहले देख सकते हैं। यहाँ पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से यहाँ पर कनीय अभियंता के लिए 26 पद है। कैटेगरी वाइज आप डिटेल में देख सकते हैं। फिर है यहाँ पर कनीय अभियंता असैनिक विभाग से, यहाँ पर पेयजल स्वच्छता मंत्री स्वच्छता विभाग से 223 पद है। उसके बाद में 55 पद है स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर का। पाइपलाइन इंस्पेक्टर का 16 पद है। कनीय अभियंता विद्युत विभाग से नगर विकास एवं आवास विभाग का यहाँ पर 46 पद है साथियों। कनीय अभियंता असैनिक में नगर विकास एवं आवास विकास से 188 पद। वहीं नगर विकास एवं आवास विभाग से यहाँ पर कनीय अभियंता का 51 पद है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाएंगे अभी, बाकी आप पढ़ ही सकते हैं डिटेल, ज़्यादा आपको बोर नहीं करेंगे, बस अपडेट देना था। जल संसाधन विभाग से यहाँ पर 400 पद है साथियों। कनीय अभियंता के पद बढ़ाए गए हैं। जल संसाधन विभाग से ही कनीय अभियंता के लिए यहाँ पर 30 और पद हैं। उसके बाद में यहाँ पर कनीय अभियंता असैनिक के लिए पथ निर्माण विभाग से यहाँ पर 457 पद है साथियों। वहीं पर मोटरयान निरीक्षक के लिए 44 पद हैं। सभी पदों के लिए अलग अलग योग्यता रखी गई है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से कनीय अभियंता के लिए यहाँ पर 11 पद है साथियों। आगे देखिए, यहाँ पर अगला पद जो है 13वां पद यहाँ पर ऊर्जा विभाग से है। कनीय अभियंता के लिए 4 पद है। तो ये हो गया पदों का विवरण। उसके बाद में जो आपका योग्यता होना चाहिए, वेतन यहाँ पर देख लें, सभी का अलग अलग वेतन, यहाँ पर योग्यता भी मेंशन किया गया है, तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर पे मैट्रिक्स जो है 25,500 से 81,100 तक है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विद्युत ट्रेड में डिप्लोमा या फिर आईटीआई जो किए हुए हैं, तो आईटीआई या फिर डिप्लोमा किए हुए हैं उनके लिए अवसर है। उसके बाद में पाइपलाइन इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर 19,900 से 63,200 तक है। मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से अगर प्लम्बिंग ट्रेंड में उत्तीर्ण है तो आवेदन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों कनीय अभियंता यांत्रिक के लिए समूह ख राजपत्रित के लिए पे मैट्रिक्स यहाँ पर 35,400 से 1,12,400 है। और यहाँ पर योग्यता रखी गई है विधि द्वारा स्थापित या केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि SAICTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमा। उसके बाद में कनीय अभियंता विद्युत के लिए यहाँ पर पे मैट्रिक्स 35,400 से 1,12,400 है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से विद्युत में अगर डिप्लोमा किए हुए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। संबंधित शाखा में उच्च तकनीकी योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन देने के पात्र होंगे। सभी के लिए यहाँ पर अलग अलग पद है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर योग्यता भी रखी गई है साथियों। और टेक्निकल पोस्ट है तो टेक्निकल यहाँ पर योग्यता भी है। मोटरयान निरीक्षक का लिए यहाँ पर देख सकते हैं योग्यता। कृषि विभाग का भी योग्यता है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि में अभियांत्रिकी में अगर डिप्लोमा किए हुए हैं तो। चलिए, यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाता है अगर ओलंपिक में कोई मेडल लिए हैं या फिर भारतीय ओलंपिक या फिर संबंध फेडरेशन द्वारा चैंपियनशिप स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान या फिर विश्व रिकॉर्ड है उनके लिए, ये सब तो आपको पता है। यहाँ पर उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा की गणना यहाँ पर आपका
कहाँ से किया जाएगा? 1/8/2023 से किया जाएगा। और अधिकतम उम्र सीमा की गणना किया जाएगा 1/8/2019 से। न्यूनतम उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम होना चाहिए जनरल EWS कैटेगरी के लिए 35 वर्ष, BC1 और BC2 के लिए यहाँ पर मिनिमम सबके लिए 18 होना चाहिए, मैक्सिमम यहाँ पर 37 होना चाहिए। महिला के लिए 38 वर्ष होना चाहिए BC1 BC2 के लिए, ST SC जाति की महिलाओं के लिए 40 वर्ष। यहाँ पर जो निःशक्त अभ्यर्थी हैं इनके लिए 10 साल का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। उसके लिए आपको निःशक्तता का प्रमाण पत्र देना होगा। योग्यता समझ में आ गई आपको। आगे फॉर्म तो आपको JSSC के ऑफिशियल साइट पर फिल करना है। आरक्षण का बिल्कुल लाभ मिलेगा, जो आरक्षण का क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना होगा। फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा? उसके बाद में परीक्षा का पैटर्न आपको भली भांति पता है। ऑनलाइन आवेदन होगा। JSSC के साइट पे जाइएगा तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JDLCCE 2023 पर क्लिक करना है। उसके बाद वहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है रजिस्ट्रेशन करके। देखिए यहाँ पर 29/6/2023 से 1/7/2023 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल ID, मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए लिंक उपलब्ध कराया जाएगा फिर से। तो ये जो डेट है करेक्शन का डेट है। आवेदन में अगर किसी तरह का करेक्शन करना है तो उसके लिए आप करेक्शन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की तिथि जो है साथियों यहाँ पर 25/5/2023 से 24/6/2023 के मध्य रात्रि तक है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की आखिरी तिथि 26/6/2023 तक है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का लास्ट डेट है दोस्तों 28/6/2023 और आप 29/6/2023 से 1/7/2023 के मध्य में ऑनलाइन आवेदन पत्र पर करेक्शन कर सकते हैं लॉगिन करके। परीक्षा का स्वरूप CBT मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा साथियों। इसमें किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची उसके प्राप्तांकों के नॉर्मलाइज्ड अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप देखें यहाँ पर परीक्षा एक चरण में होगी। मुख्य परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय उत्तरयुक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक जो है 3 अंक होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में परीक्षा होगी। कन्या अभियंता, असैनिक, सैनिक, विद्युत, कृषि, मोटर या निरीक्षक के लिए सीधी नियुक्ति हेतु मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम। यहाँ पर विषय हैं, पाठ्यक्रम। पहला पेपर जो है ये 120 प्रश्न रहेंगे और अवधि 2 घंटा का। सामान्य अभियांत्रिकी से 80 प्रश्न, सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न। उसके बाद पेपर 2 जो होने वाला है ये भी 120 नंबर का होने वाला है 2 घंटा के लिए। कन्या अभियंता विद्युत के लिए परीक्षा का जो विषय होगा विद्युत अभियंत्रण होगा। सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग है विषय पेपर 2 में। उसके बाद इधर डिटेल सिलेबस दिया हुआ है पेपर 1 का, पेपर 2 का। तो चलिए, जो भी वैकेंसीज के अपडेट रहते हैं मिलते रहते हैं यहाँ पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। और किसी तरह के डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा। धन्यवाद।